हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए। हम जानते हैं आपके पास हमारे लिए अनुग्रह है और हम सबको पर्सनली सूट करता है, पर्सनली डिज़ाइन अनुग्रह हमारे लिए। हम सबकी ज़रूरतें डिफरेंट हैं, हम सबकी बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, हम सबके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं, लेकिन आपके पास अनुग्रह है और हम सबकी ज़रूरतों को सूट करता है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना है कि आज हमारे दिलों को तैयार करो, हम आपके वचन को बहुत गंभीरता में कंसीडर कर सकें और इन वचनों की ताकत को ग्रहण कर सकें। इन वचनों में जो दिया गया है तो हम जानते हैं कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी बदलने में सक्षम हैं। हम सब ज़रूरतमंद हैं, हम सबको ज़रूरत है। हम में से कोई भी आपके समक्ष स्टार क्रिश्चियन नहीं है, हम सब काफ़ी इंसान हैं और ये हमारी काबिलियत की बात नहीं हो सकती कि हम अच्छी क्रिश्चियन ज़िंदगी जी सकें या हम आत्मिक जीवन जी सकें या हम आपके लिए फल पैदा कर सकें या हम विजयी रह सकें। लेकिन आप हमें विजयी बनाते हो, आप हमें मदद करते हो, आप हमारी अगुवाई करते हो, आप हमसे बातें करते हो, आप हमारे अंदर ताकत देते हो। परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि इन अध्यायों में, इन पंक्तियों में जो अद्भुत हमारे लिए मदद है वो हम ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। रोमियो का 6वां अध्याय स्टार्ट करने से पहले जिससे मैं मेरी कॉफ़ी खत्म कर सकूं, आप लोग बोलेंगे और मैं कॉफ़ी पीऊँगा। यू कैन कंटिन्यू प्लीज। कैमरा इज ऑन, क्लास इज ऑन। ओके, पिछले क्लास में से कुछ चीज़ें जो आप याद कर सकें बाय वे ऑफ रिवीजन, कुछ चीज़ें जो आपको याद आती हैं, ऐसी कोई चीज़ें। पिछले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? रिजल्ट्स ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता के परिणाम, राइट। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैंने कंपेयर किया था, राइट। 2 वर्ड्स क्रिश्चियन लाइफ में, क्या क्या 2 वर्ड्स थे जिनको हमने कंपेयर किया था? पोजीशन वर्सेस एक्सपीरियंस, राइट। स्थान और अनुभव। कुछ पोजिशनल ट्रूथ हैं क्रिश्चियन लाइफ में और कुछ चीज़ें जो एक्सपीरियंस में हम ग्रो करते हैं, अनुभव में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमारे पोजिशनल ट्रूथ वर्सेस एक्सपीरियंसेस की, कुछ गुण बताइए। That is, you are giving me some characteristics. मैं कह रहा हूँ कुछ गुण, पोजीशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या नहीं है। पुराने जीवन में से नए जीवन में। Yes, right. स्थान जो हमारी पोजीशनल ट्रुथ है क्रिश्चियन जीवन की, जो स्थानिक सच्चाइयाँ और कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव है, इन दोनों में के गुणों में फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, पोजीशनल चीज़ें जो हैं वंस एंड फॉर ऑल हो गई, एक बार हो गई हमेशा के लिए। अनुभव प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील, राइट। और क्या पॉइंट है? कंप्लीट है, राइट। पोजीशनल ट्रुथ्स कंप्लीट, संपूर्ण है, राइट। इरिवर्सिबल है, राइट। वापस पलटाए नहीं जा सकते। ओके, और पिछली क्लास में से कुछ रोमियो के 4:5 में पॉल क्या विषय सिखा रहा है? रोमियो के 4 और 5 में पॉल कौन सा विषय के बारे में बता रहा है? 4 में हम धर्मी बनाए और 5 में हम ग्रह में खड़े। तो कौन सी धार्मिकता बोलते हैं उसको? 4 और 5 में जिस धार्मिकता की बात हो रही है,
इम्प्यूटेड 4 और 5 में इम्प्यूटेड राइचियसनेस, अभी इम्पार्टेड का जिक्र नहीं आया, राइट? थोपी गई धार्मिकता, ओके? ओके, नाउ रोमियो के 6 से पॉल इम्पार्टेड राइचियसनेस की बात करने लगता है, ओके? दी गई धार्मिकता, जिस धार्मिकता में हम ग्रो करते हैं, जिसमें हम प्रगति करते हैं, ओके? दो वर्ड्स हैं थियोलॉजी में, एक है जस्टिफिकेशन, दूसरा है सैंक्टिफिकेशन, ओके? जस्टिफिकेशन, इंग्लिश बाइबल में आपको ये दोनों वर्ड मिलते हैं, जस्टिफाई या जस्टिफिकेशन, एंड सैंक्टिफाई या सैंक्टिफिकेशन। नाउ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं इस वर्ड को बदल देता हूँ, अभी तक मैं इसको थियोलॉजिकल बुक्स इसको पवित्रीकरण बोलते हैं, मैं इसको धर्मीकरण बोलूँगा, न्यू नोमेनक्लेचर, एंड इसको तो हम पवित्रीकरण बोलते हैं, ओके? नाउ नॉर्मली थियोलॉजी में दोनों को पवित्रीकरण वर्ड से बोला जाता है, बट यदि हम दोनों को पवित्रीकरण वर्ड यूज करेंगे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पहले मैं इसको बोला करता था, इसको स्थानिक पवित्रीकरण बोलता था, ओके? और इसको मैं व्यवहारिक पवित्रीकरण बोलता था। यू कैन ऑल्सो चूज टू यूज दैट टर्मिनोलॉजी। दिस मीन्स पोजिशनल जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन बेसिकली पोजिशनल है एंड सैंक्टिफिकेशनल प्रैक्टिकल है, ओके? नाउ दोनों का मतलब क्या है? जस्टिफिकेशन में जब कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहरा दिया गया। तो बाइबल में, हिंदी बाइबल में जो फ्रेज है धर्मी ठहराए गए, वो किससे ट्रांसलेट हुई है? जस्टिफाई वर्ड से ट्रांसलेट हुई है। जस्टिफाई का मतलब होता है लीगली, कानूनी रूप से परमेश्वर के समक्ष हम टोटली निर्दोष घोषित कर दिए गए, टोटली पवित्र घोषित कर दिए गए। वो क्या एक्टिविटी है? जस्टिफिकेशन, ओके? बट सैंक्टिफिकेशन जो एक्टिविटी है, अब ये जो जस्टिफिकेशन है ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस है, ये थोपी गई धार्मिकता है। लेकिन ये जो जस्टिफिकेशन है ये अब मेरी लाइफ में बदलाव लाता है, और वो बदलाव क्रिश्चियन जीवन में प्रगतिशील आता है, प्रोग्रेसिवली आता है, धीरे धीरे आता है। एंड परमेश्वर की मर्जी है कि हम बदले जाएं, ओके? एंड वो एक्टिविटी को सैंक्टिफिकेशन बोलते हैं। बाइबल में कई बार इस वर्ड का यूज है। पॉल अक्सर जब लोगों को एड्रेस करता है तो सैंक्टिफाइड सेंट्स इन कोरिंथ, राइट? वो वर्ड का मीनिंग क्या है? सैंक्टिफाइड। क्या उसका, इस वर्ड का मतलब ये है कि ये ओके, इस वर्ड की रिलेशनशिप हमारी परमेश्वर के समक्ष स्थिति से, ओके? हमारी गॉड से जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप में ये शब्द बता रहा है। ये शब्द हमारी किससे रिलेशनशिप बता रहा है? प्राइमरली हॉरिजॉन्टल, ओके? मैनिफेस्टेशन, ये जो शब्द है ये इनवर्ड है। ऑफ कोर्स दोनों शब्द इनवर्ड है एक एक्सटेंट तक, बट मैं एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूँ। ये जो शब्द है ये सिर्फ परमेश्वर देखता है, जस्टिफाइड जो, राइट? बट ये जो चीज़ है ये दुनिया को दिखाई पड़ती है, ये मेरा क्रिश्चियन जीवन है, ओके? ये इम्पार्टेड राइचियसनेस। पॉल अभी तक हमें पोजिशनल ट्रूथ सिखा रहा था, जस्टिफिकेशन के बारे में सिखा रहा था। पॉल ये कह रहा था कि उद्धार विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा तुम धर्मी बना दिए गए हो। अब पॉल नेक्स्ट क्वेश्चन रेज करता है, और वो 6वीं अध्याय की पहली पंक्ति में है, तो हम क्या करें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत? ना ये वर्स 5वें अध्याय की 20वीं वर्स से कनेक्टेड है। पॉल ने 5 अध्याय की 20वीं पंक्ति में कुछ कहा, रोमन्स 5:20 में। उसने कहा व्यवस्था जब बीच में आ गई तो अपराध बहुत हो गया, और जब अपराध बहुत हो गया तो अनुग्रह भी उससे और अधिक हो गया। When sin abounded, grace abounded much more, right? So इस वर्स से ये फर्स्ट वर्स कनेक्टेड है। क्यों? तो हम क्या कहें? चूंकि क्या हम पाप करते रहे जिससे अनुग्रह बढ़ता जाए?
पॉल कह रहा है कि यदि मैं अनुग्रह के बारे में आपको बताऊंगा, राइट, अनुग्रह के बारे में जब पॉल ने बोला कि भाई जब पाप बढ़ गया तो अनुग्रह बढ़ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट वर्स? यदि पाप बढ़ गया तो अनुग्रह बढ़ गया, इससे क्या मतलब निकलता है? उनको बचने का ज्यादा अनुग्रह की जरूरत है। यस, जितना ज्यादा पाप है उतना ज्यादा अनुग्रह की आवश्यकता है, लेकिन अनुग्रह इज लिमिटलेस, अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। वो वर्ष एक हिसाब से ये बोल रही है, ओके। सो आप कितना भी बढ़ाते जाओ लेकिन अनुग्रह और बढ़ता जाता है। बट पॉल उसी का काउंटर लॉजिक दे रहे हैं आप, ओके। और पॉल का काउंटर लॉजिक बेसिकली इसलिए नहीं आ रहा है कि ये लॉजिकल क्वेश्चन, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन पॉल हाइपोथेटिकली वो क्वेश्चन रेज कर रहा है कि कई लोग जब अनुग्रह की प्रीचिंग सुनते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन रेज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अच्छा, आप ग्रेस के बारे में इतना बताएंगे तो लोग सुधरेंगे कैसे, राइट? यदि आप ये कहेंगे कि पाप बढ़ जाता है तो अनुग्रह बढ़ जाता है तो लोग सुधरेंगे कैसे, राइट? पॉल उसका आंसर देता है कदापि नहीं, इंग्लिश में गॉड फॉरबिड, ओके। नाउ गॉड फॉरबिड आंसर क्यों दिया पॉल ने? खुद ही से क्वेश्चन पूछा और खुद ही से आंसर दिया। आई थिंक उसके पीछे ये है, पॉल कह रहा है कि मुझे पता है कुछ लोग ये क्वेश्चन रेज करेंगे, बट ये क्वेश्चन एब्सोल्युटली इनअप्रोप्रिएट, गॉड फॉरबिड। वो ये नहीं कह रहा नो तो बड़ी छोटी चीज है, गॉड फॉरबिड। लाइक आप यदि एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उसे मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। रोमन्स 5:20 को यदि आप मिस इंटरप्रेट करोगे तो आप ये सवाल पूछोगे कि क्या हम पाप करते रहे जिससे अनुग्रह बढ़ जाए। दैट्स टोटली आउट ऑफ प्लेस। गॉड फॉरबिड का मीनिंग ये है, इट्स टोटली आउट ऑफ प्लेस। उस सवाल की कोई जगह नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ यस और नो। पॉल इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, ओके। इस चैप्टर में पहली चीज, इस चैप्टर में पॉल ये डिस्कस नहीं कर रहा है कि हमें क्रिश्चियन जीवन हमारा क्रिश्चियन जीवन कैसा हो। कई लोग सोचते हैं कि पॉल मुझे ये टिप्स देगा कि इम्पार्टेड राइचियसनेस में कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, बट पॉल हमें ये नहीं बताया। पॉल उस सब्जेक्ट पे कहाँ पहुंचेगा? रोमियो के 12वें अध्याय में जाके उस सब्जेक्ट में पहुंचेगा कि हमारी क्रिश्चियन लाइफ का मैनिफेस्टेशन कैसा हो। लाइक प्रेम ही बिना हिपोक्रेसी के हो, है ना, हम अपने अपने गिफ्ट्स का यूज करें, हमारे शब्द कैसे हों, राइट, हमारा एक दूसरे से बर्ताव कैसा हो, हम अधिकारियों के सामने अधीन कैसे रहें। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन पॉल किस में जाके करता है? रोमियो के 12, 13, 14 और 15। बट यहाँ पर पॉल दूसरी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। पॉल हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का, कुछ टाइम के लिए हम इस इम्पार्टेड राइचियसनेस के लिए जो कॉमनली यूज वर्ड है वो है स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन, ओके। तो मैं आत्मिक जीवन वर्ड यूज करूंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हो, बट हम बेसिकली इम्पार्टेड राइचियसनेस की बात करें। तो पॉल हमें ये बताएगा कि परमेश्वर ने फाउंडेशन क्या तैयार की है क्रिश्चियन के लिए जिससे वो स्पिरिचुअली जी सके, ओके। तो पॉल इस समय स्पिरिचुअल लाइफ के बाहरी मैनिफेस्टेशंस की बात करने की बजाय पॉल पहले हमें ये बता रहा है कि क्यों हम जी सकते हैं, क्यों हम स्पिरिचुअली जी सकते हैं, हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं जिसके द्वारा हम आत्मिक रूप से जी पाएंगे, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है 6वें, 7वें और 8वें, ये तीनों चैप्टर एक्चुअली एक कॉन्टेक्स्ट में एक साथ पढ़ने चाहिए। तो 6वें अध्याय में पॉल 2 क्वेश्चन करता है, लास्ट टाइम मैंने बोला था, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन पहली पंक्ति में है, क्या हम पाप करते रहें? ये सवाल के पीछे क्या है? ये किस टाइप के पाप की बात कर रहा है पॉल? पाप करते रहें। Should we habitually sin? पॉल ये नहीं बोल रहा है कि कई लोग इस क्वेश्चन को ऐसे इंटरप्रेट करें, दैट मीन्स क्या पॉल ये बोल रहा है कि क्रिश्चियन पाप करना बंद कर देगा? वर्स 2 में क्या हम पाप करते रहे, और उसका आंसर कदापि नहीं। तो दैट मीन्स, या क्या ये पॉल ये कह रहा है कि क्रिश्चियन बनने के बाद लोग पाप नहीं करते? कदापि नहीं, नो, ये मीनिंग नहीं है। जो वर्ड है वो है हैबिचुअली सिन। क्या हम आदतन, क्या हम लाइफस्टाइल ऑफ सिन में जिए? ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्रिश्चियन, क्योंकि ग्रेस के ऊपर क्वेश्चन आया, कई लोग ग्रेस
के ओवर एम्फेसिस पे ये इनसिक्योर हो जाते हैं कि ग्रेस अनुग्रह पर बहुत ज़्यादा जोर होगा तो लोग एक पाप की लाइफस्टाइल में जीना शुरू कर सकते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। पॉल ये प्रूव करेगा कि ये रियल नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है। एक्चुअली पॉल का आंसर मैं पहले बता देता हूँ। पॉल का इस चैप्टर में आंसर ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डू इट। यदि आप बिलीवर बन गए और यदि आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो ये असंभव है कि आप हैबिचुअली सिन करो, आप सिन की लाइफस्टाइल में जियो। पॉल का ये आंसर है इवेंचुअल। लेकिन पॉल सेकंड क्वेश्चन 15वीं पंक्ति में, तो क्या हुआ? और सेकंड क्वेश्चन कनेक्टेड है 14वीं पंक्ति से। 15वीं पंक्ति का कनेक्शन है 14वीं पंक्ति। 14वीं पंक्ति में पॉल ने क्या कहा था कि अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। यू आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ ग्रेस। अब तुम लॉ की गवर्नमेंट के अंदर में ही नहीं हो। तो कोई आदमी बोले वाह, तो आप कह रहे हो लॉ हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता, तो तब तो क्रिश्चियन जब चाहे तब लिबर्टी ले लेगा क्योंकि आप तो उसको लॉ से आजाद कर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉल अगेन बोल रहा है कदापि नहीं, गॉड फॉरबिड। मतलब क्या है? अनदर इनअप्रोप्रिएट क्वेश्चन। आप मेरी थियोलॉजी को रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हो, आप अनुग्रह को रॉन्ग इंटरप्रेट कर रहे हो, आप मैसेज का रियल पॉइंट नहीं हो। सो जब कभी ये लीगलिस्टिक क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक दैट इज द आंसर टू दैट। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट द वे इट शुड बी अंडरस्टूड। ओके, आप अनुग्रह को उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरीके से वाकई में उसे समझना, इसलिए आप रॉन्ग क्वेश्चन रेज अप कर रहे हैं। ओके, तो सेकंड रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पॉल हाइपोथेटिकली रेज अप कर रहा है, और वो क्या है? तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हैं? सो दैट मींस सेकंड क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हैबिचुअल सिन। दूसरा क्वेश्चन किस बारे में पता है? दूसरा क्वेश्चन ये, पॉल ने जब ये प्रूव कर दिया कि नहीं क्रिश्चियन हैबिचुअली तो सिन नहीं कर सकता, लेकिन फिर पॉल ये भी कहता है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम सारी व्यवस्था से आजाद हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, तुम फ्री हो। तो कोई बोलेगा वाह, सो क्या ऐसा यदि होने लगे कि कोई आदमी बोले ओके मैं क्रिश्चियन लाइफस्टाइल जीऊंगा, मैं बढ़िया जीऊंगा, लेकिन मैं वंस इन अ वाइल प्री प्लान करके कभी कभी सिंफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाऊंगा। फिर पॉल आप तो कह रहे हो कि हम अनुग्रह के अधीन है, कोई लॉ हम पे अप्लाई नहीं होता है, हम ग्रेस की गवर्नमेंट के अंडर में हैं और हम लॉ की गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। तो ओकेजनल सिन के बारे में क्या ख्याल? क्या हम कॉन्शियस ओकेजनल सिन, क्या हम प्री प्लान्ड ओकेजनल सिंस कर सकते हैं? पूर्व योजना बना के सोच समझ के पाप में इन्वॉल्व हो सकते हैं? तो पॉल उसको भी बोलता है कदापि नहीं। सो ये दो क्वेश्चंस हैं, दो पार्ट में आंसर किए जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट का आंसर वर्स 2 में, हम जब पाप के लिए मर गए तो उसमें क्यों जीवन बिताएं? ओके, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर मैं पूरी वर्सेस रीड नहीं करूंगा, बट इस क्वेश्चन के आंसर में पॉल दो बातें कहता है। जिस वक्त हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया, दो चीजें हो गई। क्या दो चीजें हो गई? पहली चीज, तुम पाप के लिए मर गए। अब ये पाप क्या है? पाप वर्ड पिछली बार मैंने दिया था, राइट? पाप मतलब फ्लैश या सिन। और क्या वर्ड्स थे बाइबल में से? ओल्ड मैन, सिन नेचर, ओके, एडम, और कोई? मिस्टर सिन तो ऑफ कोर्स आई वाज, मैं उसको थोड़ी देर में नॉमेनक्लेचर देने वाला हूँ, मिस्टर सिन। बट एनीथिंग एल्स, एनी अदर वर्ड? बाइबल में नए नियम में ये वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बट सेम चीज की, सेम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। जब आदम ने पाप किया तो इंसान के अंदर एक पापी स्वभाव आ गया। वो सिर्फ हमारे एक्ट्स ऑफ सिन की बात नहीं कर रहा है। जब भी बाइबल में अक्सर जब सिन वर्ड सिंगुलर नाउन में यूज हुआ है तो वो इस प्रिंसिपल की बात कर रहा है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एक्ट्स, इज टॉकिंग अबाउट अ प्रिंसिपल। एक सिद्धांत की बात हो रही है, ना कि एक्ट्स की।
एक्शंस की बात नहीं हो रही है, प्रिंसिपल की बात हो रही है। हमारे अंदर एक प्रिंसिपल काम करता है, हमारे अंदर एक सिद्धांत काम करता है, दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ सिन, नॉट एक्ट्स ऑफ सिन। ओके, तो पॉल कह रहा है तुम पाप के लिए मर गए। ओके, तुम्हारे अंदर जो प्रिंसिपल है, जो पाप का सिद्धांत है, तुम उसके लिए मर गए। ओके, जब तुम उसके लिए मर गए तो तुम क्यों उसमें जियोगे? दैट इज द क्वेश्चन पॉल इज रेजिंग। तो सेकंड चीज, पॉल एक कंपैरिजन करता है रिगार्डिंग बैप्टिज्म, राइट? बपतिस्मा वर्ड, बपतिस्मा वर्ड का आपको ध्यान है, आई थिंक आई एम रिपीटिंग द लास्ट क्लास अ लिटिल बिट। बपतिस्मा वर्ड का ग्रीक लैंग्वेज में क्या मीनिंग है? पहली बात, बैप्टिज्म इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड बाय द वे, है ना? बपतिस्मा हिंदी में भी नहीं है, बपतिस्मा वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में भी नहीं है। बपतिस्मा वर्ड बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज के बैप्टिजो या बैप्टिजो वर्ड का ट्रांसलिटरेशन है इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो आपको ग्रीक में जाना ही पड़ेगा यदि आपको बैप्टिज्म समझना है उसका मीनिंग क्या होता है। जब किसी चीज को किसी में डुबोते थे, ओके, और डुबोने से पहली वाली चीज का वातावरण बदल जाता था, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट लीडिंग इनटू इनवर्ड चेंज। ओके, सो उसको बैप्टिज्म बोलते थे। नाउ बैप्टिज्म वर्ड, यदि आप ग्रीक लिटरेचर, इवन होमर की ओडिसी, इसमें इन्होंने वर्ड ट्रेस किया है बैप्टिज्म वर्ड। एंड ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक में कई ओकेजन्स पे बैप्टिज्म वर्ड पोएट्री वगैरह में यूज हुआ है। वेरी गुड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ। जब जहाज डूबता था तो उसको बोलते थे वो बैप्टाइज हो गया। हाँ, इंटरेस्टिंग, राइट? जब आर्मी सोल्जर्स अपनी तलवार लेके युद्ध के लिए निकलते थे तो एक कटोरे में खून रखा जाता था और उस खून में अपनी तलवार को पहले बैप्टाइज करते थे और फिर वॉर पे जाते थे। दैट वाज कॉल्ड बैप्टाइज। ओके, जब डाइंग इंडस्ट्री में कपड़ों को रखना होता था तो कपड़ों को जो डुबकी लगाते थे कलर के अंदर, उसको बोलते थे कपड़ों को बैप्टाइज किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग। क्योंकि बैप्टिज्म का मतलब जस्ट वाटर बैप्टिज्म होता है, दैट विल बी वेरी वेरी नैरो थिंकिंग, राइट? इट इज मिसअंडरस्टूड। कई लोग सोचते हैं यहाँ पे रोमियो के 6:2 में जो पॉल कह रहा है कि तुम्हें क्या पता नहीं कि तुम यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा पाए, तो कई लोग सोचते हैं यहाँ पे वाटर बैप्टिज्म की बात हो रहा है। तो बहुत सारे लोग एक वियर्ड डॉक्ट्रिन लेके आ जाते हैं, वो जब तक आपका बपतिस्मा नहीं हुआ तब तक आपका उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ। ओ नो, या आपका जब बैप्टिज्म हुआ तो आपको क्या फील हुआ? एंड एज इफ दे आर एक्सपेक्टिंग दैट सम मिरेकल इज गोइंग टू हैपन। बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है, एक सिंबल है, एक प्रतीक है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम संडे मॉर्निंग को रोटी और दाखरस पीते हैं, हाँ, तो जो जितना भी पावरफुल वो हो, आफ्टर ऑल वो सिंबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन कैथलिक्स एक वियर्ड डॉक्ट्रिन लेकर आ गए और कई समय तक बहुत लोगों ने फॉलो किया, एंड आज भी कई चर्चेस फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं कि वो रोटी वाकई में यीशु मसीह की देह बन जाती है। वियर्ड डॉक्ट्रिन दैट रोटी इज बेसिकली सिंबॉलिक, प्रतीक है, राइट? सिंबल। ओके, सेम वे वाटर बैप्टिज्म सिंबॉलिक है, बट पॉल यहाँ पे जिस बैप्टिज्म की बात कर रहा है वो रियल बैप्टिज्म है, वाटर बैप्टिज्म। क्योंकि पॉल बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो वो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और सो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो पॉल कह रहा है कि यीशु मसीह की डेथ, बरियल एंड रेजरेक्शन, इन तीन चीजों में यीशु मसीह हिस्टोरिकली, फिजिकली सूली पर चढ़ा, दफनाया गया और मरे हुए में से जिंदा हुआ। और पॉल कह रहा है बपतिस्मा के द्वारा हम इन तीनों में शामिल हो गए, हम उसके साथ। पॉल ये नहीं कह रहा कि नो मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स, राइट? वो कह रहा है कि हम उसकी मौत में शामिल हुए, हम उसके बरियल में शामिल हुए, हम उसके साथ दफनाए गए, और हम इसको उसके पुनरुत्थान में शामिल हुए। किसके द्वारा? बपतिस्मा के द्वारा। तो ये कौन सा बपतिस्मा है? इसको बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पहला कुरिन्थियों के 12:13 में, इफिसियों के 4:7 में बाइबल बोलता है एक बपतिस्मा है हमारा, राइट? वाटर बैप्टिज्म सिंबॉलिक एक्टिविटी है और वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं। पॉल यहाँ इन द मिडल ऑफ अ हार्डकोर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल
बहुत इलॉजिकल होगा यदि पॉल एक सिंबॉलिक एक्टिविटी की यहाँ पे बात करें। पॉल कह रहे नहीं, स्पिरिचुअली स्पीकिंग इसको हम बोलते हैं रिट्रोएक्टिव फेथ एक्शन। ओके, रिट्रोएक्टिव मतलब पूर्वकालिक, ओके, पूर्वकालिक विश्वास का काम। हमने विश्वास 20th सेंचुरी में जाके किया, लेकिन उस विश्वास के द्वारा हमारे विश्वास ने समय में पीछे जाके एक एक्टिविटी कर दी। तो जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो बाइबल बोलता है रिट्रोएक्टिव फेथ एक्शन के द्वारा कि हम यीशु मसीह की मौत में और बरियल में और रेजरेक्शन में शामिल हो जाते हैं। ओके ना, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है कि जैसे मसीह मारा गया, राइट, मर गया, वैसे हम भी मर गए। मसीह इस दुनिया के लिए मर गया, हम किसके लिए मर गए? हम पाप के लिए मर गए। हमारे अंदर एक प्रिंसिपल जो सिद्धांत काम कर रहा था, एक पावर काम कर रही थी, हम उसके लिए मर गए। मौत का मतलब क्या होता है ना, मौत भी डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मौत एक थियोलॉजिकल वर्ड है बाय द वे, ओके, एंड मौत की एक डेफिनेशन है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा है मौत वर्ड का मीनिंग होता है सेपरेशन, अलग किया जाना। ओके, सो इस दुनिया में दो तरीके की मौत है। कौन सी मौत? आत्मिक मौत और शारीरिक मौत। शारीरिक मौत कब होती है? जब शरीर से आत्मा अलग हो जाता है तो शारीरिक मौत होती है, सेपरेशन, स्पिरिट एंड बॉडी सेपरेट, फिजिकल डेथ। आत्मिक मौत किसको बोलते हैं? इफिसियों का 2:1 क्या बोलता है? जब हम हमारे पापों में मरे हुए थे। वो कौन सी मौत की बात कर रहे हैं? नॉट फिजिकल डेथ, राइट? अभी तक हम में से किसी ने डेथ नहीं एक्सपीरियंस की, तो इफिशियंस 2:1 कैन नॉट बी फिजिकल डेथ। जब परमेश्वर ने आदम से कहा उत्पत्ति के 2 में, जिस दिन तू उस पेड़ का फल खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा, बट आदम उस दिन मरा नहीं। आदम 900 साल जिया, 900+ ईयर्स जिया, उस दिन नहीं मरा, राइट? कई लोग उसको एक्चुअली एज अ बाइबल का कॉन्ट्रडिक्शन के तरीके से बोलते हैं, अरे आपके बाइबल में कैसा कॉन्ट्रडिक्शन लिखा हुआ है। पर उस दिन क्या हुआ? उस दिन आदम की स्पिरिचुअल डेथ हो गई, आत्मिक मौत हो गई। हम सब किस अवस्था में पैदा हुए? आत्मिक मौत की अवस्था में पैदा हुए। आत्मिक मौत की परिभाषा क्या है? जब हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा से अलग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? आत्मिक मौत बोलते हैं। इस दुनिया के सारे धर्म उस आत्मिक मौत को समझते हैं, राइट? तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं? अच्छे कर्म क्यों करते हैं लोग? धार्मिक काम क्यों करते हैं? वो आत्मिक मौत से निकलना चाहते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर। तो लोग बोलते हैं योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो क्यों करते हैं पता है? कुंडलिनी योग, ये सब टर्म्स बड़े पॉपुलर है योगा। वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं पता है? कि हमारे अंदर के आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेंगे। तो व्हाट इज देयर एफर्ट? स्पिरिचुअल डेथ से बचने का एफर्ट। सो डेथ मींस सेपरेशन। नाउ हम ये सब वर्ड्स इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल जो पॉल कह रहा है। सो पॉल कह रहे हैं हम मौत के लिए, हम पाप के लिए मर गए। ये जो हमारे अंदर एक प्रिंसिपल था, एक पावर थी, उसके लिए हम मर गए। उसका मतलब क्या हो गया? हम उससे अलग कर दिए गए। ओके, यदि मैं एक ये बिलीवर की पिक्चर बनाऊं और ये जकड़ा हुआ है जंजीरों में, ओके, और इसकी रस्सी ये मिस्टर पाप, ओके। सो जिस वक्त हमने विश्वास किया, गॉड ने सुपरनेचुरली हमको ले जाके, ये यीशु मसीह का क्रूस है, उस पे ले जाके चढ़ा दिया, और हमने एक तरीके की डेथ एक्सपीरियंस की, स्पिरिचुअली स्पीकिंग। तीसरी है नाइदर फिजिकल नॉर स्पिरिचुअल, और वो मौत हमने पाप के लिए अनुभव की। दैट मीन्स ये रस्सी तोड़ दी गई, सेपरेट कर दिए गए, ओके। हम पाप के सिद्धांत से अलग कर दिए गए। पहली चीज, कैंची लेके काट दिए गए, हमारी रस्सी काट दी गई। नाउ नेक्स्ट, सो पॉल फर्स्ट प्रोविजन बता रहा है कि हमारी ये रस्सी काट दी गई, ओके। नाउ सेकंड चीज वो बोलता है, जब वो मरे हुए में से जिंदा हुआ तो हम भी उसके साथ जिलाए गए, ओके। तो इसलिए अब हम नए जीवन की सी चाल चलेंगे। उसका क्या मतलब? क्रिश्चियन लाइफ में दो चीजें हुई विश्वास के बाद, डेथ टू सिन
पाप के लिए मौत, और दूसरा न्यू मैन, नया मनुष्य। परमेश्वर ने हमें नया मनुष्य दे दिया। ये नया मनुष्य कौन है? इफिसियों का 4:24 में यीशु मसीह। ये नया मनुष्य यीशु मसीह है। ओके, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है। सो पॉल कह रहा है तुम क्रिश्चियन जब तुमने विश्वास किया उस वक्त एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी हुई, और उस सुपर नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा दो चीजें हुई। ये दो क्लियर प्रोविजंस हैं गॉड के द्वारा, और ये हर क्रिश्चियन की लाइफ में हुई। इसके बिना कोई भी व्यक्ति विश्वासी नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं। पहली चीज वो पाप के लिए मर गया, एंड सेकंड चीज उसके अंदर नया जीवन आ गया, नया मनुष्य आ गया। ओके, और इसलिए छठवीं पंक्ति, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ओके, हमारे अंदर जो मिस्टर सिंह थे वो गए। ओके, नाउ ओके, इसका भी दिस हमारा पुराना मनुष्यत्व, ओल्ड मैन यहाँ पे। ओके, हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका क्या मीनिंग है? इंपॉर्टेंट थियोलॉजिकल टर्म। इसका मीनिंग क्या है? यीशु मसीह के साथ क्रूस पर क्या हुआ? ऑफ कोर्स मौत हुई, बट प्राइमरी एक्टिविटी क्या हो रही थी जब यीशु मर रहा था? उसको हम क्या बोलेंगे थियोलॉजिकल? सफरिंग फाइन, सब्स्टिट्यूशन फाइन, बट एक और चीज में गॉड की ओर से उसके ऊपर क्या था? जजमेंट, राइट? यीशु मसीह का को जज किया गया क्रूस के ऊपर, राइट? दंड दिया गया, एक हिसाब से बोल सकते हैं। मिस्टर पाप, यदि हम इनको अभी नाम दे दें, हम मिस्टर पाप क्यों बोल रहे हैं? रोमियो के 6 और 7 में पॉल सिन का जब सिंगुलर में यूज कर रहा है, एक वचन में यूज कर रहा है, तो कई मौकों पर वो पाप को ऐसे एड्रेस कर रहा है एज इफ पाप इज अ पर्सन। ओके, सो हम यदि उसको मिस्टर पाप करके बोल रहे हैं तो बस जस्ट टू एड्रेस हिम एज अ यूनिक पर्सन। ओके, एक अलग आदमी है जो हमारे अंदर है। तो मिस्टर पाप उस दिन सूली पे चढ़ा दिए गए यीशु मसीह के साथ। मतलब मिस्टर पाप का क्या हो गया? जजमेंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड द जजमेंट ऑफ द सिन नेचर। ओके, थियोलॉजी में जिस वक्त कोई व्यक्ति यीशु मसीह पे बिलीव करता है उस वक्त उसके सिन नेचर को जजमेंट हो जाता है, उसको क्रूस मिल गया। ओके, उसको दंड मिल गया, सिन नेचर इज गॉन। दैट ओके, आगे बढ़ते। तो 7वीं पंक्ति में, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। सो यदि हम भी मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया वो जो तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है वो परमेश्वर के लिए जीवित है। जो मर गया वो पाप के लिए मर गया। ओल्ड मैन मर गया और वो पाप के लिए मर गया। ओल्ड मैन की जो पाप से अनब्रेकेबल रिलेशनशिप थी वो तोड़ दी गई। ओके, और अब जो हमारे अंदर जीवित है वो कौन है? नया मनुष्य है। ओके, अभी हम इसको थोड़ा सा और फर्दर कैटेगराइज करेंगे। तो कई बार ये डॉक्ट्रिन अनबिलीवेबल लगती है, तो यस, पापी स्वभाव अभी भी मैं अपने अंदर एक्सपीरियंस करता हूँ, राइट? बट पॉल कह रहा है पोजिशनली स्पीकिंग हमारे अंदर जो ओल्ड मैन है वो मर गया, क्रूस पे चला गया, उसकी सजा भी डिक्लेयर हो गई, उसने सजा भुगत भी ली, इट्स डन एंड ओवर। और अब जो हमारे अंदर जीवित है, जो आजाद है रियल में, वो कौन है? न्यू मैन। ओके, देन 11वीं पंक्ति में, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। नाउ इन वर्सेस को आप इस तरीके से नहीं ले सकते एज ए पॉल आपको ये कह रहा हो क्योंकि नाउ अपने सेल्फ एफर्ट से ओल्ड मैन को दबा दो और नए मैन को मजबूत कर दो। पॉल ये नहीं कह रहा। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। हम इन वर्सेस को कंप्लीटली पढ़ लेते हैं। तो 12वीं पंक्ति में, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो
और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था का अधीन नहीं वरना अनुग्रह के अधीन हो। ओके, पॉल हमें ये बता रहा है कि पोजिशनली स्पीकिंग हमारे अंदर का ओल्ड मैन उस पर मर गया, हमें हमारे अंदर एक नया मनुष्य रख दिया गया। नया मनुष्य का जो परमेश्वर से संबंध है वो बहुत औसम है। ओके, नया मनुष्य परमेश्वर से बहुत अच्छे से रिलेट करता है, वो परमेश्वर को कुछ भी सौंप सकता है, राइट? परमेश्वर उससे कुछ भी ग्रहण कर सकता है। ओल्ड मैन से परमेश्वर कुछ भी नहीं ग्रहण कर सकता, राइट? रोमियो के 1-3 में क्या था? पुराने मनुष्य से, हमारे अंदर के पुराने मनुष्य के पास कुछ भी ग्रहण योग्य देने लायक नहीं, लेकिन वो मर गया। अब जो है हमारे पास, जो व्यक्ति है जो देता है, वो उसके पास बहुत कुछ है देने को, उसका परमेश्वर से रिलेशनशिप ऑसम है। तो मुझे क्या करना है? 6वीं पंक्ति में वर्ड है, और वर्ड ये है क्योंकि हम जानते हैं। ना ये वर्ड 3 बार यूज हुआ है इस चैप्टर में। इंग्लिश बाइबल बोलती है रेकन योरसेल्फ। ना रेकन वर्ड यदि आप जानने से थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है, वो रेडी रेकनर होता था एक टाइम में, राइट? रेकन वर्ड का मीनिंग क्या? रेकन इज एन अकाउंटिंग वर्ड। रेकन वर्ड जो कैलकुलेटर वर्ड, कैलकुलेटर जो निकले हैं ना, वो रेकन वर्ड से, लाइक कैलकुलेट एंड रेकन सेम वर्ड है। तो रेकन इज एज इफ कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो और कुछ पेचीदा सा कैलकुलेशन आया, तो आप क्या करते हैं? ओह, ये अपने से नहीं होगा, जरा साइंटिफिक कैलकुलेटर लाओ, रखते हैं सामने। फिर 2-4 आप 15 मिनट तक बैठे, आपने हिसाब लगाया, अब बराबर है, राइट? दैट इज व्हाट इज दैट कॉल्ड? कैलकुलेशन, रेकनिंग। पॉल कह रहा है तुम इस सच्चाई, तुम अपने आप को, तुम अपने पापी स्वभाव को मरा हुआ जान लो। Reckon it dead. What will it require to live a victorious life? विजय जीवन जीने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? Reckon your old man dead. अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो और नए मनुष्य को जीवित जान लो। गॉड ने जो प्रोवाइड किया है तुमको इस विश्वासी जीवन में, उस मशीनरी को पहचानो पहली चीज। ओके, सो आप कार ड्राइविंग सीखने जाते हो तो पहले आपको क्या बताता है? ओके, ये एक्सीलरेटर है, इसको दबाने से इंजन चलता है, राइट? हाँ, फिर ये गियर है, क्लच दबाना पड़ता है। मशीनरी को पहचान लो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट लेसन इज कि आप जानो कि है क्या, एंड क्या है? आई एम डेड टू सिन। मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं और मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं। फर्स्ट चीज क्या करना है? रेकन करना है। यहाँ पे ये नहीं लिखा सौंपो को बाद में जाइए। सौंपो इसलिए आएगा कि जब मैं रेकन कर चुका हूं, तो यदि ओल्ड मैन मर चुका है और नया मैन जीवित है और नया मैन एक्टिव है, तो सौंप लेगा जो उसे सौंपना है। बट इशू इस बात का है कि मैं रेकन करूं। नाउ कंसीडर सम वर्सेस। पॉल पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय की 30वीं पंक्ति में लिखता है, आई डाई डेली। मैं प्रतिदिन मरता हूं। उसका क्या मतलब है? It's not talking about suffering. वो क्या बोल रहा है? हर दिन परमेश्वर में नया जीवन पाता हूं। मैं हर दिन परमेश्वर में अपनी इस मौत को रिकॉग्नाइज करता हूं। अगेन सेम वर्ड, रिकॉग्नाइज इंग्लिश वर्ड कम्स फ्रॉम रेकन। ओके, मतलब मैं इस चीज को सीरियस कैलकुलेशन मारता हूं, सीरियस कंसीडरेशन करता हूं कि मैं कौन हूं, परमेश्वर ने मुझे क्या मशीनरी प्रोवाइड की है इस क्रिश्चियन लाइफ। और वो मशीनरी ये है कि तो पास्टर काल ने बहुत सालों पहले इस प्रिंसिपल पे मैसेज प्रीच किया था, एंड लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था, और उस मैसेज में उन्होंने एक बात बोली, हैव अ डेली फ्यूनरल इन योर लाइफ। वाओ। सो हमारे डिवोशनल लाइफ का ये पार्ट है। मैं अपनी डिवोशनल लाइफ में, नॉट दैट कि ये रिलीजियसली हर सुबह करने वाली एक्टिविटी है, आई कैन रेकन माई सेल्फ डेड थ्रू आउट द डे,
बट ये एक हेल्दी स्केड्यूल हो सकता है मेरी लाइफ में कि ड्यूरिंग माय डिवोशनल लाइफ जब मैं सुबह उठता हूँ तो फर्स्ट थिंग व्हाट शुड आई डू, कंडक्ट अ फ्यूनरल, मॉक फ्यूनरल इन माय हार्ट। किसकी फ्यूनरल? ओल्ड मैन की फ्यूनरल। पुराना जो हमारे अंदर पापी मनुष्य है वो मर गया है, सो लेट्स रेकन हिम डेड। मोस्ट केसेस में हम उसे रेकन ही नहीं करते कि वो मरा हुआ है, राइट? सो पॉल कह रहा है रेकन हिम डेड, ये जान लो कि वो मर गया है। ओके, दैट इज द सॉल्यूशन। सो पॉल का इस पूरे लॉजिक में क्या लॉजिक है कि जब वो हम पाप के लिए मर गए तो हम कैसे पाप में जी सकते हैं? व्हाट अ रबिश क्वेश्चन दैट इज। पॉल ये कह रहा है कि क्या मूर्खता वाला सवाल पूछ रहे हो, यदि हम पाप के लिए मर गए तो हम फिर पाप में कैसे जिएंगे? नाउ डोंट टेक दैट क्वेश्चन एंड से वो बिलीवर पाप में जीता है तो वो बिलीवर है कि नहीं। ये क्वेश्चन इसके लिए नहीं कहा है, ये एक्सप्लेनेशन इसके लिए नहीं कहा गया है। पॉल उसका एक्सप्लेनेशन रोमन 7 में देगा। ओके, बट पहले पॉल ये प्रूव कर रहा है कि यदि हम विश्वासी हैं तो ऑप्शंस नहीं है। गॉड ने हमें एक हमारी लाइफ में फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो विक्ट्री का है। ओल्ड मैन मर गया, ओल्ड मैन क्रूज पे चढ़ गया और नया मनुष्य आ गया और नया मनुष्य फ्री है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्योंकि हम अब हम लॉ के अंडर में नहीं है, ओल्ड मैन नहीं है, ओल्ड मैन की अथॉरिटी नहीं है, हम ओल्ड मैन की गवर्नमेंट में नहीं है और हम न्यू मैन में हैं और हम गॉड के अंडर में हैं, हम गॉड को अपनी लाइफ सौंपते रह सकते हैं। वाह, बट व्हाट अबाउट कि कोई क्रिश्चियन ये सब करता रहे और बीच बीच में जाके वर्ल्ड में जाके सिन एंजॉय करके वापस आ जाया करे, राइट? द टेंडेंसी। नाउ बाय द वे आप ये मान के चलिए ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, ओके? Paul really doesn't believe कि ये questions relevant हैं, इसीलिए Paul बोल रहा है God forbid, okay? Totally irrelevant. But anyway, उस question का भी आंसर देता है। क्या तुम नहीं जानते 16वीं पंक्ति में कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के जैसे सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो चाहे पाप के जिसका कि अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद दो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास बन गए, धार्मिकता के दास बन गए। ओके, नाउ पॉल एक और इलस्ट्रेशन दे रहा है जो उस जनरेशन के लोग बड़े अच्छे से समझते थे, और वो क्या इलस्ट्रेशन है? गुलामी का। ओके, उस जमाने में जो गुलाम होते थे, अब ना यहाँ पे वर्ड गुलाम कई प्रकार के होते थे। ओके, कुछ लोग गुलाम होते थे जो मजबूरी की वजह से गुलाम, मैंने आपका कर्जा नहीं चुकाया और कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो कर्ज देने वाला होता था वो आपको एक टाइम पीरियड के लिए गुलाम बना देता, और उसके बाद आपने अपनी मेहनत पूरी कर ली, आपने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रखा था, आप आज़ाद हो गए, आप फिर जाके नौकरी कर सकते हो। ओके, बट एक टाइप के गुलाम होते थे जो, जैसे यदि गुलाम के घर में एक्टिव सर्विस के दौरान बच्चा पैदा हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट अपने बाप के मालिक का गुलाम हो जाता था, वो बंधुआ गुलाम है। ओके, सो जो बाइबल में जो ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड्स हैं, इंग्लिश बाइबल उनको ट्रांसलेट करती है बॉन्ड सर्वेंट। बॉन्ड सर्वेंट का मतलब आम गुलाम नहीं, जो बॉन्डेड है, परमानेंटली गुलाम, उनके लिए एक स्पेशल प्राइस थी, वो पे करके आज़ाद किए जा सकते थे, लेकिन उसकी बड़ी टफ कंडीशंस होती थी। ओके, आज़ाद होते थे लेकिन बड़ी स्पेशल कंडीशंस में, उसकी जो प्राइस होती थी डिटरमिन्ड होती थी, और अक्सर वो बहुत भारी रहती थी। तो पॉल कह रहा है, पॉल अब उन लोगों से बातें कर रहा है और उनको ये समझा रहा है। ये इलस्ट्रेशन देखिए, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया वो बॉन्ड सर्वेंट है। ओके, गुलाम के लिए हिंदी में आपने गुलाम ट्रांसलेट कर दिया, सारे गुलाम उस लाइन पे आ गए, बट बॉन्ड सर्वेंट की मीनिंग ये है कि मैं बंधुआ मजदूर था, मेरी लाइफ में कोई होप नहीं थी कि मैं उस गुलामी से आज़ाद हो पाऊंगा, और अब मैं गुलामी से आज़ाद कर दिया गया हूँ, क्या अब मैं वापस जाके गुलामी में जाना चाहूँगा? तुम जानते हो कि जिसकी तुम गुलामी करते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो, जिसकी तुम आज्ञा मानते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो। और पॉल ये प्रूव करने के लिए लिख रहा है
कि जो आदमी अविश्वासी था, जो जिसने पाप की गुलामी की है, अब वो आजाद हो गया है और अब उसको परमेश्वर ने उसके पापी स्वभाव को मार दिया है, उसे पाप की गुलामी से हटा के अनुग्रह की गुलामी करने के लिए रख दिया है। और अब वो आदमी, आप कैसे कह सकते हो कि वो वापस जाके पाप की गुलामी करना चाहेगा? पॉल कहता है इट इज ऑल रबिश, वो नहीं करना चाहेगा। ओके, सो दैट दिस इज पॉल्स आंसर। पॉल, ओके, अब मैं रोमन 6, 7 और 8 की ब्रॉड रिव्यू आपको देता हूं। रोमियो के 6 में, आप कहोगे अभी रोमियो के 6 में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप कहोगे फिर हम हमारी लाइफ में पाप को देखते हैं, वो क्या है, राइट? बट माइंड यू, हमारी लाइफ में जो इंटरमिटेंट पाप हैं, बाइबल उनको कहीं पे भी डिनाई नहीं करती। इनफैक्ट पहला यूहन्ना 1:8 और पहला यूहन्ना 1:10 क्लियरली कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, राइट? वो 2 वर्सेस है। सो बाइबल कहीं पे, सो रोमियो के 6 में जब पॉल कहता है कि वी आर डेड टू सिन, पॉल सिनलेस परफेक्शन की बात नहीं कर रहा है। एक फॉल्स डॉक्ट्रिन है जो एक्चुअली जॉन वेस्ली ने ओरिजिनली प्रीच की थी, एंड एक्चुअली मोस्ट स्कॉलर्स ने उस थ्योरी को रिफ्यूट कर दिया। उसको बोलते हैं सिनलेस परफेक्शन। ओके, सिनलेस, पाप रहित संपूर्णता। सिनलेस परफेक्शन की डॉक्ट्रिन थियोलॉजिकल सर्कल्स में डिस्कस की जाती है। ओके, सिनलेस परफेक्शन की डॉक्ट्रिन ये बोलती है कि जब हम विश्वास में आए तो ये पॉसिबल है, और वो ग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हम एक ऐसी स्टेट में आ सकते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं, हम टोटली पाप रहित हो जाएं। ओके, सो वो एक सर्टेन कैटेगरी के लोगों को रेवरेंड बोलते हैं, राइट? एक्चुअली रेवरेंड वर्ड की ओरिजिन कहाँ से आई? उसी से आई मीन आई डोंट लाइक कॉलिंग एनीबॉडी रेवरेंड, बाय द वे। ओके, क्रिश्चियनिटी में एक वो बन गई है ब्यूरोक्रेसी कि आप पास्टर, अब आपको उसको थोड़ा और चढ़ाना है तो क्या बोलोगे? रेवरेंड बोलने लो। बट रेवरेंड वर्ड की मीनिंग पता है आपको? रेवरेंड वर्ड ओरिजिनेट हुआ है रेवियर से, और रेवियर होता है वर्शिप। कम ऑन, व्हाट यू आर टॉकिंग? So आप क्या उस आदमी के बारे में कह रहे हो पता है? I know कि अब वो इतना कॉमन हो गया है कि कई लोग सोचते भी नहीं है और कोशिश भी नहीं करते उसके सोर्सेज जानने की और बोलते हैं। बट मैं हर किसी को, मैं ये बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं इश्यूज एड्रेस करूँ। लेकिन मैं आम तौर पे हर आदमी को ये रोक के नहीं बोलता आप रेवरेंड क्यों लिखते हैं, गलत। नो, दैट्स नॉट माई कॉल। मेरा स्टूडेंट जिस दिन रेवरेंड लिखेगा उस दिन मैं बात करूंगा, राइट? या मुझे कहेगा तो मैं बात करूंगा। बाय द वे, अभी रिसेंटली एक मेल आई थी, somebody put reverend before my name. So anyway, so हम ये कह रहे हैं sinless perfection is a wrong doctrine. पॉल इस यहाँ पे sinless perfection नहीं टीच कर रहा है। पॉल ये नहीं कह रहा है कि हम sinless हो जाएंगे। पॉल 2 स्पेसिफिक क्वेश्चंस आंसर कर रहा है सिन के बारे में, बिलीवर के सिन के बारे में। पॉल ये नहीं कह रहा है बिलीवर कभी सिन नहीं करेगा। पॉल इन क्वेश्चंस में यहाँ पर कहीं नहीं कह रहा है कि विश्वासी कभी पाप नहीं करेगा। और मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, कैसे पता है? रोमियो के साथ में पॉल अपने खुद के पाप की बात करने लगता है। व्हाट बेटर इलस्ट्रेशन। पॉल खुद कहता है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो पाप मेरे साथ बना हुआ रहता है। सो रोमन 7 प्रूव्स कि रोमन 6 सिनलेस परफेक्शन की बात नहीं। और यदि पॉल सिनलेसली परफेक्ट नहीं था तो कोई रेवरेंड सिनलेसली परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट? सो आई थिंक दैट्स अ गुड वन। नाउ बट रोमन 6, 7, 8 में पॉल, मैं मोस्टली एक स्कॉलर है जिसका नाम है केनेथ वीस्ट। ओके, केनेथ वीस्ट बहुत अच्छा ग्रीक स्कॉलर है। उसने पूरा लाइक ग्रीक वर्ड्स में मास्टर, एंड बाय एंड लार्ज लाइक 99% एक्यूरेसी, सो गुड। सो केनेथ वीस्ट एक अच्छा इलस्ट्रेशन देता है जिसको कि हम अप्लाई कर सकते हैं। रोमन 6, 7, 8 में पॉल विश्वासी के जीवन में पाप से जो स्ट्रगल है उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और पॉल ये समझा रहा है कि कैसे हम अपने जीवन में पाप से विजय बोलते हैं उसे, या अपने जीवन में आत्मिक जीवन जी सकते हैं। पॉल ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो रोमियो का 6वां अध्याय एक हिसाब से लेट्स से यदि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को एक फैक्ट्री से कंपेयर करें, हमारा आत्मिक जीवन एक फैक्ट्री है,
तो पॉल बोल रहा है रोमियो के 6 में परमेश्वर पॉल हमें उस फैक्ट्री की मशीनरी दिखा रहा है कि एक्चुअली किस मशीनरी से आपकी फैक्ट्री चलेगी। दैट इज नंबर 1। ओके, रोमियो के 7 में, रोमियो के 7 को बाद में आते हैं, रोमियो के 8 में पॉल हमें उस फैक्ट्री का पावर हाउस दिखा रहा है। अक्सर फैक्ट्रियों में आप जाएंगे तो सब जगह घूम फिर लेंगे आप, मशीन यहाँ लगी है, ये मशीन ऐसे चलेगी, ये ऑटोमेटिक है, ये इसका कंट्रोल पैनल है, ये सब देखेंगे, राइट। फिर बाद में आपको कहीं अंदर जाके एक कमरा मिलता है जो जनरेटर रूम रहता है। क्या मशीन चाहे कितनी भी अच्छी ला लीजिए, इंपोर्टेड ला लीजिए, ऑटोमेटिक ला लीजिए, सब ला दीजिए, सेमी ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक, लेकिन जब तक जनरेटर रूम से पावर नहीं रिलीज होगा तब तक आपकी मशीन सिर्फ स्ट्रक्चर है, राइट। सो रोमियो का 8वां अध्याय पावर हाउस हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का। वहां पे कौन है रोमियो के 8वें अध्याय में? पवित्र आत्मा, राइट। गॉड ने हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि उसने हमें हमारी मशीनरी में हमारे ओल्ड मैन को डेड करा दिया, ओल्ड मैन का जजमेंट पास कर दिया, हमारे अंदर न्यू मैन डाल दिया, और गॉड ने कहा ये रेडी मशीनरी है ना। ये मशीनरी कुछ प्रोड्यूस कर सकती है स्पिरिचुअल, लेकिन अब इस मशीनरी से स्पिरिचुअल प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए पता है? पावर हाउस चाहिए। और वो पावर हाउस कहाँ पे है? रोमियो के 8 में पवित्र आत्मा वो पावर हाउस। ओके, एंड रोमियो से के 12 से 15 में पॉल ने हमको उस फैक्ट्री का प्रोडक्ट रूम दिखाया। ओके, इस मशीन से निकल के माल क्या निकलता है? वाओ, ब्यूटीफुल, लाइक क्लोथ्स एंड ये एंड दिस एंड दैट, फैक्ट्री का प्रोडक्ट रूम, राइट। रोमियो का 12 से 15। लाइक क्रिश्चियन लाइफ में जब हम स्पिरिचुअली जीते हैं तो निकल के क्या आता है बाहर? वो रोमियो के 12 से 15 में। बट रोमियो का 7 क्या है पता है? जिस दिन मेंटेनेंस होती है फैक्ट्रियों में और उस दिन मैकेनिक करता है सब, और गलती से अपना पाना मशीन के अंदर छोड़ के चला आता है, और आप मशीन स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है? खट 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 मशीन रुक जाती है, राइट। जब मशीन डाउन हो जाती है ड्यू टू मिसयूज, राइट, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ द मशीन, वो कौन सा है? रोमियो का 7 है। ओके, दैट्स हाउ इट्स अ गुड वे टू लुक एट। सो रोमियो के 6 में पॉल ने हमें ये दिखा दिया कि मशीनरी ये हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। पुराना मनुष्य मारा जा चुका है, पुराना मनुष्य को दंड सुनाया जा चुका है, पुराना मनुष्य यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, और अब हमारे अंदर जो जीवित है वो नया मनुष्य है। और हम इस मशीनरी के साथ क्या करते हैं? हम इसको रेकन करते हैं, हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये मेरी कार का एक्सीलरेटर है और क्लच है और ब्रेक है। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा, पहले कार चलानी सीखने गए तो 3 बड़े कंफ्यूजिंग लगते। मुझे लगता था कहीं मैं भूल ना जाऊं चलाते वक्त क्लच को एक्सीलरेटर ना मान लूं। बाद में ये समझ में आया नहीं, कभी नहीं भूलता आदमी, राइट। आफ्टर फ्यू इयर्स यू नेवर फॉरगेट इट, राइट। बट इनिशियली वो डर था। ठीक वही क्रिश्चियन लाइफ, ये मशीनरी गॉड ने दी और गॉड कह रहा है इसको रेकन करो। ऑल यू नीड, गॉड डजंट से कि आपको इस मशीनरी में कुछ काम करना है। परमेश्वर कह रहा है इसको रेकन करो, रट लो, याद करो, हर दिन रिहर्स करो। लेट शो ओल्ड मैन, तुम्हारे अंदर ओल्ड मैन जो, उसको दिखाओ कि तुम मर रहे हो। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू इट। सो एवरी मॉर्निंग ऑन योर नीज बिफोर गॉड, डाई डेली। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। उसका मतलब ये है कि पॉल ये कह रहा है कि मैं घुटने पे टिकता हूँ और मैं गॉड के सामने जाता हूँ और कहता हूँ, गॉड मेरे अंदर पुराना मनुष्य मर गया है, मर गया है, he is dead, he is not alive। जिस वक्त मेरा कोई ब्रदर मुझे ऑफेंड करे और मेरे हार्ट में अंदर ये हो रहा हो कि अब इससे रिवेंज लेता हूँ, उस वक्त मैं गॉड के सामने जाऊँगा, गॉड ओल्ड मैन जो यहाँ पे बाहर निकलना चाह रहा है, he is dead, he doesn't have any authority, उसके पास कोई अधिकार नहीं। he is reckon, right, just reckon, calculate, make a decisive calculation, right। सोच समझ के, कैलकुलेट करके, गणना करो, like that's the word, गणना करो इन हिंदी, गणित बिड़ाओ और उस गणित में कंक्लूड करो। आपको ध्यान है ज्योमेट्री में हमें वो आते थे, सम्स आते थे कि आपको ये दे दिया जाता, प्रूव दैट a प्लस, या अलजेब्रा में प्रूव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कितना टफ होता था कई बार, राइट। Prove, like step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, give all the logics you can, but eventually conclusion should be old man has died, right। reckon का मतलब ये है, it's not just one sentence, remembering one sentence, it's proving to yourself,
रिमाइंडिंग इट अगेन एंड अगेन, आई डाई डेली। आई पॉल एक और स्टेट, पॉल की ऑसम, आप पॉल की एक एक पत्री देखो, पॉल इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं लाता है। गलातियों को 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूसित हुआ और अब जो जीवित है वो मैं नहीं हूँ बल्कि मसीह मुझ में है। ये मैं कौन है बाय द वे? ओके, अनदर वन, I, sometimes I word is used for the same. I died with Christ. I am crucified with Christ. I कौन है? I cannot be Paul as a whole person because Paul जिस समय लिख रहा है वो खुद जीवित है, right? नहीं, Paul लिख रहा है I have been crucified with Christ. कौन I है? Same, this man. There is one man who went to the cross, right? By retroactive faith action. पूर्वकालिक विश्वास का काम। Okay? Now chapter 7. हे भाइयों, क्या now Paul 6वें अध्याय की चीजों को रीट्रेट करते हुए 7वें अध्याय में इस क्वेश्चन में एंटर कर रहा है। So why do I sin? यदि मर गया पापी स्वभाव, फिर मैं पाप क्यों करता हूँ? ये कहाँ से आता है, राइट? ये क्वेश्चन। तो हे भाइयों, एंड आई थिंक पॉल, थैंक यू पॉल, राइट, कि उसने पर्सनल इलस्ट्रेशन यूज करके ये चैप्टर लिखा। लाइक हम होते तो हम कहते एक आदमी था जो पाप में स्ट्रगल कर रहा था, हमको लगता अपने बारे में क्यों लिखा, लेकिन पॉल ने अपनी लाइफ से इलस्ट्रेट किया। दैट इज सो ऑसम, राइट? पॉल स्ट्रगल कर रहा था एंड वो बोलता है भाइयों क्या तुम नहीं जानते, और बोल रहा है मैं व्यवस्था के जानने वाला हूँ। नाउ व्हाट इज दैट मंकी रेंच? वो पाना कौन सा है जो कई बार मशीन के अंदर छूट जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये केनेथ वुड्स ने नहीं लिखा लेकिन ये मेरा इन्वेंशन है, बट बहुत बढ़िया कनेक्ट होता है। पता है वो पाना क्या है जो अक्सर मशीन में छूट जाता है? लॉक। हम लोग नियम के इतने भक्त हैं जिसमें हम ग्रो किए हैं कि हमको लगता है नियम ही हमारी लाइफ बदल सकता है, डिसिप्लिन से, अच्छे कर्मों से और अच्छे, हाँ। सो हम कई बार अपनी पूरी क्रिश्चियन लाइफ में बीच में एक छोटा सा लॉ का पोर्शन छोड़ देते हैं। तो सुनिए, व्यवस्था, ओके? तो पॉल बोलता है हे भाइयों क्या तुम नहीं जानते हो, फिर ब्रैकेट में लिख देता है ऑलमोस्ट एज एन आफ्टर थॉट, कि पॉल रब भी नहीं करना चाह रहा है। ही वांट्स इट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इट वाज सो इंपॉर्टेंट कि वो मिडिल ऑफ द सेंटेंस में ब्रैकेट डाल के लिख रहा है। इमेजिन, पॉल वांटेड इट टू बी लेफ्ट लाइक दैट। तो बोलता है मैं व्यवस्था के जानने वालों से को कह रहा हूँ, हाँ, कि जो लोग बड़े लॉ ओरिएंटेड है मैं उनको समझा रहा हूँ, ओके? कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस व्यवस्था की उस पर प्रभुता रहती है, ओके? और फिर वो वाइफ और हस्बैंड का एग्जाम्पल देता है कि जब तक पति जिंदा है तो पत्नी के ऊपर है वो, लेकिन यदि पति मर गया तो पत्नी आज़ाद है ना? और इसलिए चौथी पंक्ति में, सो हे मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। तो क्लियर एड्रेस, हाँ, कि तुम किसके लिए मर गए? व्यवस्था के लिए मर गए। अभी तुम लॉ के लिए मर गए जिससे कि तुम वाकई में परमेश्वर के लिए फल पैदा कर सको। कॉन्ट्ररी टू व्हाट मोस्ट क्रिश्चियंस बिलीव। मोस्ट क्रिश्चियंस थिंक कि आफ्टर ऑल सेड एंड डन मुझे ये बाइबल खोजनी है और इसमें से आज्ञा खोजनी है कि क्या क्या मानूं, और फिर मुझे जाके अपनी लाइफ में माननी है, और कई सालों तक बड़ी फेथफुली मानते रहते हैं और नहीं करते। और मे भी पॉल को भी 15 साल हो गए क्रिश्चियन बने, एंड 15 साल बाद अंदर का जो मशीन के अंदर एक पाना गिरा हुआ है वो पाना खड़खड़ाने लगता है, राइट? एंड सडनली लोग ये बोलते हैं ओ ये क्रिश्चियन लाइफ बहुत टफ है, ओ अब तो हम चर्च जाया करेंगे संडे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 20 years into their Christian life। क्यों पता है? वो पाना जब तक अंदर था, बाहर नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब तक इट वाज ओके। बट पॉल कह रहा है मैं व्यवस्था के जानने वालों से कह रहा हूँ कि तुम व्यवस्था के लिए भी मर गए। What is that? That is something very powerful which most people don't understand. We are not under the law, we are under grace। राइट? थोड़ी देर पहले पॉल ने कहा है हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है। हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट है वो अब लॉ की नहीं है, और किसी भी तरीके का लीगलिज्म मुझे परमेश्वर के लिए फल नहीं पैदा करा सकता, बट ग्रेस, अनुग्रह मुझे परमेश्वर के लिए फल पैदा करा सकता। और ये बहुत डिफरेंट है, और इट्स वेरी इजी टू मिक्स लॉ एंड ग्रेस, बट दे डोंट मिक्स टुगेदर, राइट? और पॉल पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा है। सो पॉल कह रहा है
तो हम क्या कहें? 7वीं पंक्ति, ओके 6वीं पंक्ति, परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरना आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। तो जब हम लॉ में करते थे गॉड की सेवा तो एक ओल्ड पुराना तरीका था, लेकिन जब हम आत्मा में करते हैं तो एक नया तरीका है, क्योंकि मशीनरी न्यू है, राइट? न्यू मशीनरी नए तरीके का प्रोडक्ट लेके आएगी। अब सेम इंग्रेडिएंट डालेंगे, लेकिन लाइक हमने देखा है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, राइट? जब न्यू मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स ऑल टुगेदर, तो आप कितना भी कोशिश कर लो पुरानी मशीन से वो नया वाला नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो यही पॉल कह रहा है कि हम पुरानी लेख की रीति पे नहीं, हम अक्षर पे नहीं, नॉट अकॉर्डिंग टू द क्या है ओल्ड व्हाट ओल्ड न्यू एनीवे फॉरगेट, पुरानी रीति और नई रीति। ओके 7वीं पंक्ति, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। ना कुछ लोग बोलेंगे अरे तो फिर लाइक सेम क्वेश्चंस अराइज। इट्स सो अनबिलीवेबल कि फर्स्ट सेंचुरी में पॉल जिन क्वेश्चंस को हाइपोथेटिकली बोल के क्वेश्चन करता है और आंसर करता है, सेम क्वेश्चन जब आप ग्रेस प्रीच करते हो तो आज भी होते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन लोग क्या पूछ रहे हैं? पॉल बोलता है तो क्या हम क्या कहें? क्या व्यवस्था गलत थी? तो आप क्या बोल रहे हो पास्टर कि ये बाइबल में इतने सारे लॉ दिए गए हैं गलत है? ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सिर के ऊपर कपड़ा, नए नियम में लिखा है कि सिर के ऊपर कपड़ा रख के प्रार्थना करनी चाहिए, और आप बोलते हैं आपके चर्च में तो लोग गहने पहनते हैं। आप क्या बात करते हैं? उप्स, सेम चीज, क्या व्यवस्था गलत थी? और पूछ रहा है सेम सवाल, अगेन अनदर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कदापि नहीं, गॉड फॉरबिड, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है ही नहीं। पॉइंट ये नहीं कि व्यवस्था गलत थी या सही थी। पॉइंट ये है कि हमारे पास नई मशीनरी है, राइट? हमारे पास नई मशीनरी है, और यदि हम उसमें लॉ को डालेंगे तो लॉ उस पाने का काम करेगा। तो एनीवे हम देखते हैं पॉल क्या बोलते हैं। वरना बिना व्यवस्था के मैं पाप को पहचानता भी नहीं था, और यदि व्यवस्था ना होती कि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को जानता भी नहीं। ओके, दिस गिव्स अस अ क्लू अबाउट द फंक्शन ऑफ द लॉ। व्यवस्था का पर्पस क्या है? कि पाप को पहचानना, पाप को डिफाइन, टू डिफाइन सिन, राइट? टू डिफाइन व्हाट इज गुड, ये परिभाषित करना कि सही क्या है और गलत क्या है। क्या व्यवस्था इसलिए डिजाइन की गई थी कि वो हमें स्पिरिचुअल बना सके? क्या व्यवस्था हमें उसके पालन करने की ताकत देने के लिए बनाई गई थी? Does the law have power to make us godly? क्या व्यवस्था की वो डिजाइन थी? No. व्यवस्था is only to tell us whether we are right or wrong. Right? व्यवस्था का ओरिजिनल इंटेंशन भी ये नहीं था कि वो हमें पावर दे सके उसको फुलफिल करने के लिए। पॉल यही कह रहा है, व्यवस्था सिर्फ इसलिए दी गई थी वो हमें बता सके कि गलत क्या है। ओके, so to depend on the law to fulfill the law will be a serious error. Okay, पॉल बोलता है 8वीं पंक्ति में, this is an interesting principle. Hope some Christians will understand that. परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। Oops. Legalistic people should read this verse and read it until they can get convinced. ये वर्ष ये बोल रही है कि law has a power to magnify sin. व्यवस्था में ताकत है पाप को बढ़ाने की। जब तक व्यवस्था नहीं है तो पाप मुर्दा है। Though it is there, but it is dead, lying dead there. Okay? लेकिन जब व्यवस्था आई तो पाप जागृत हो गया। पास्टर शाला उसका एग्जाम्पल देते हैं, बट क्लासिक एग्जाम्पल है। एक बढ़िया सी कैसल है और स्नो है सब जगह पड़ी हुई, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, कैसल को देख रहे हैं, ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, अपने स्कूल चले जा रहे हैं। अगली मॉर्निंग किसी ने वहां पे बोर्ड लगा दिया कि इस कैसल पर कोई स्नो ना फेंके। तो इमेजिन क्या होगा? बच्चे देखेंगे, वाओ, ओह, एंड हियर इज द स्नो, हियर इज द बोर्ड एंड हियर इज द कैसल। एंड लोग देखेंगे इधर और उधर, और फिर क्या होगा? नेक्स्ट चीज आपको पता है ऑब्वियसली कि बच्चे उठाएंगे और फेंकना चालू करेंगे, राइट?
So this is the power. These are very simple illustration but very powerful. ये ह्यूमन नेचर है. हम बचपन में थे, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में किसने ये इलस्ट्रेशन दिया था. बोला राइट नाउ आई एम टेलिंग यू डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट. This very moment most of you violated that command. Right? ये व्यवस्था की पावर है कि व्यवस्था मेरे पाप को दबाती नहीं है, व्यवस्था मेरे पाप को जागृत करती है. और वहां पे भी पाप कौन है? मिस्टर सिन. राइट? तो मेरे अंदर जो मिस्टर सिन है, मेरे अंदर जो ओल्ड मैन है, he flourishes under the law but he doesn't flourish under the grace. अनुग्रह के नीचे वो जागृत नहीं होता है. लेकिन सुनाओ यहाँ पे पॉल अपनी कंडीशन का जिक्र करता है. प्रॉब्लम, पॉल बोल रहा है प्रॉब्लम लॉ में नहीं है, प्रॉब्लम लॉ की नहीं है, प्रॉब्लम इसकी है. दिस मैन हु इज इन मी, द ओल्ड मैन, ही इज द प्रॉब्लम. वो जब व्यवस्था पाता है, जब नियम पाता है, तो उसको मजा आता है नियम को तोड़ने में. तो उसकी उन चीजों को करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है. तो पॉल बोलता है, नाउ मैं इन वर्सेस को पढ़ूंगा नहीं, बट पॉल बेसिकली ये बोल रहा है मैं जो करना चाहता हूँ. ओके, इंपॉर्टेंट पर्सोनिफिकेशन ऑफ सिन यहाँ पे 15वीं पंक्ति. और मैं जो करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ. ओह, सो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ना. पॉल बोल रहा जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाता, जो नहीं करना चाहता वो करता हूँ. और फिर उसके बाद बोलता है और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है. तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरना कौन है? पाप है, मिस्टर सिन. यहाँ पे मिस्टर सिन इज टोटली पर्सोनिफाइड. पॉल बोल रहा है दैट मीन्स यदि मैं करना नहीं चाहता और फिर भी मैं कर देता हूँ तो ये मैं नहीं हूँ. कौन है? मेरे अंदर कोई मिस्टर सिन है, वो रहते हैं. एंड वो बीच बीच में एक्शन में आ जाते हैं, और वो बीच बीच में तो दैट इज ऑल्सो अनदर वन, अनदर स्पिरिचुअल थिंग विच वी लर्न. जब मैं गलती करता हूँ, इवन देन आई रेकन माई ओल्ड सिन नेचर टू बी डेड. मतलब जब मैं पाप करता हूँ तो कई लोग गिल्ट में बहुत जीते हैं, पता है. ओ यस मैंने गलती की थी, फिर उसके बाद मैं एक लॉन्ग फेज ऑफ टाइम गुजारता हूँ जिसमें मैं उस गलती के बारे में ड्वेल करता हूँ. बट यदि मैं अपने पापी मनुष्य को मरा हुआ रेकन करता हूँ तो मेरे पास गिल्ट में बहुत ज़्यादा समय बिताने की कोई गुंजाइश नहीं रहती. बिकॉज पॉल कह रहा है कि जिसने पाप किया वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ, क्योंकि न्यू मैन कभी भी पाप नहीं कर सकता. और जो लोग पहला यूहन्ना 2 की वो वर्ड्स कोट करते हैं, लाइक सिनलेस परफेक्शन में जब डिबेट होती है, बोलते हैं जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप नहीं करता. राइट? किसी को पता है वो वर्ड्स? आई थिंक 1 जॉन 3:2 है क्या? पहला यूहन्ना में है वो वर्ड्स. हाँ, he who is born of God he does not sin. वो वर्ड्स कोट करते हैं, उस वर्ड्स को कहते हैं देखो सिनलेस परफेक्शन, कि जो विश्वासी है वो पाप नहीं करता. उसका उत्तर ये है हमारे अंदर एक नया मैन है, वो कभी पाप नहीं करता. वो कौन है? यीशु मसीह है. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर रहता है और ये नया मैन कभी पाप नहीं करता. और मुझे किससे आइडेंटिफाई करना है वो मेरी चॉइस है. मैं अपने ओल्ड मैन को मैं मानूंगा या मैं अपने न्यू मैन को मैं मानूंगा, वो मेरी चॉइस है. गलातियों के 2:20 में पॉल क्लियरली वो चॉइस कर रहा है. गलातियों के 2:20 में पॉल ये बोल रहा है कि मैं मसीह के साथ मर गया, ओल्ड वाला, और अब जो जीवित है वो कौन है? मसीह मुझ में है, न्यू मैन. सो पॉल अपना आइडेंटिफिकेशन किसके साथ कर रहा है? न्यू मैन के साथ. इस वर्ष में जो हमने अभी पढ़ी, पॉल ओल्ड मैन को बोलता है वो मैं नहीं हूं, जिसने पाप किया वो मैं नहीं हूं, वो ये भाई साहब. ओके, सो दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज व्हाट पॉल वाज स्ट्रगलिंग विद. कि पॉल बोल रहा है मैं जो करना चाहता नहीं करता हूँ. जब मैं भलाई करता भी हूँ, अभी इसमें आगे जाके एक स्टेटमेंट, जब मैं भलाई करता भी हूँ तो पाप मेरे साथ है. तो अनदर वन, दिस इज फॉर पीपल, लीगलिस्टिक पीपल, ओके, जो विधि बाधिता में जीते हैं. सपोज आपने
मान लो अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपनी अच्छी अपने अच्छे सोशल एनवायरनमेंट की वजह से, मान लो आपने अपने आप को कुछ तरीके से प्रिवेंट कर भी दिया, आपने कोई मेजर रॉन्ग नहीं किया, आपने बड़ी अच्छी 15 साल तक जीवन बिताई, आप बढ़िया बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन इन योर माइंड यू आर स्टिल लिविंग इन द लॉ। तो आप किसको फीड कर रहे हो पता है? कितने सालों से आप इसको फीड करते रहो। यू आर नॉट रेकनिंग हिम डेड। यदि आप लॉ में जी रहे हो तो आप इसको मरा हुआ नहीं जान रहे हो, आप इसको इनवर्डली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। पॉल बोलता है जब मैं भलाई करता हूं तब भी पाप मुझ में है। व्हाट डज दैट मीन? ओ एक्सटर्नली स्पीकिंग मैं करेक्ट एक्टिविटीज कर रहा हूं, मेरी एक्टिविटी से आप गेस नहीं कर सकते कि मैं गलत हूं, लेकिन ओल्ड मैन कैन समटाइम्स डू गुड थिंग्स। लाइक एक कॉन्ट्रडिक्शन, उत्पत्ति के 3 अध्याय में हवा ने और आदम ने कौन सा पेड़ का फल खाया? भलाई और बुराई के ज्ञान का वृक्ष। सो बाय द वे गॉड को एटलीस्ट उनको आधा छोड़ देना चाहिए था ना कि तुमने भलाई का भी खाया है। बट गॉड, परमेश्वर के बाहर की गुडनेस भी परमेश्वर का एक्सेप्टेड नहीं। You understand that? मोरल टीचिंग ये बोलेगी कि आफ्टर ऑल आदम और हवा ने क्या गलत काम किया? भलाई और बुराई का ज्ञान तो इंसान को चाहिए ही ना। बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू गॉड, क्योंकि उस पेड़ में भलाई भी है और बुराई भी है। सो मोमेंट आई पार्टेक ऑफ दैट ट्री, मे बी मैं बहुत टाइम तक भलाई भी करूंगा क्योंकि मुझे भलाई का भी ज्ञान आ गया, लेकिन साथ में मुझे पैकेज डील में क्या मिला है? बुराई मिला है। सेम वे ओल्ड सिन नेचर, मेरा जो पुराना स्वभाव है कई बार अच्छे काम भी करता है, लेकिन एज मैं उसके अच्छे काम में जी रहा हूं, मैं स्टिल ओल्ड सिन नेचर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। ओके, तो मेरे पास एक ही चॉइस है, मैं ओल्ड सिन नेचर को प्रतिदिन अपनी डेली लाइफ में रिकॉग्नाइज करना सीखता हूं कि वो मर गया है। एज अ प्रिंसिपल ही इज आउट, एंड अब जो मुझ में जीवित है वो नया मनुष्य है। और जब मैं वैसा जीता हूं, एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया था लास्ट टाइम के मैसेज में, एक्चुअली 2 इलस्ट्रेशन, एंड आई विल गिव बोथ ऑफ दोस एंड विल फिनिश। आप गाड़ी चलाते हो, राइट? मोटरसाइकिल, कार, इलस्ट्रेशन वेंट लाइक दिस। मशीन क्या है? दिस इज द मशीन। मेरा एज अ बिलीवर आज जो गॉड ने मुझे स्ट्रक्चर दिया है स्पिरिचुअली, वो मशीन है। बट ये मशीन को ड्राइव करने वाले 2 हो सकते हैं, राइट? एक तो मिस्टर पाप थे और अब एक्चुअली यीशु मसीह है। ओके, और अब यीशु मसीह मुझे ड्राइव करना चाहते हैं। ये वायर कट चुकी है। ओके, और जब रोमियो का 6:17 कह रहा है कि अपने आप को पाप को मत सौंपो बल्कि धार्मिकता को सौंपो, तो वो यही कह रहा है कि अब इस रस्सी से मत जुड़े रहो, ये रस्सी जुड़ गई। ओके, सो एक घटना हुई थी जिस उस जमाने में मैं प्रीच कर रहा था, और मेरे ऑफिस में एक घटना हुई सेम डे जब मैं प्रीचिंग करने जा रहा था। बट वेरी इंटरेस्टिंग घटना जो मुझे इसको इलस्ट्रेट करने में बहुत अद्भुत मदद की। हमारे यहाँ लैब में एक मिक्सर था और 3 फेज कनेक्शन में चलता था, तो वो मिक्सर उल्टा घूम रहा था और हमारे सारे लोग दिमाग लगा रहे थे, और बहुत देर तक दिमाग लगाया, कुछ नहीं हो रहा था। कनेक्शन चेक किया, बराबर है सब कनेक्शन, सब बढ़िया है, और लगा रखा प्लग में, स्विच ऑन करते हो उल्टा घूमता। तो बहुत देर तक दिमाग लगाया। फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने कहा ओके काम करो, इस प्लग से निकालो, उस प्लग में लगाओ। मोमेंट उन्होंने दूसरे प्लग में लगाया, वो सीधा घूमने लगा। So that was a very good illustration to me. Illustration is this कि मशीन वही है। ओके, so जब हम कई बार सवाल पूछते हैं कि मैं बिलीवर होने के बाद मैं क्यों गलतियां करता हूँ, मैं क्यों पाप करता हूँ, क्यों मैं बीच बीच में ऑफ चला जाता हूँ, वो ये मशीन है। लेकिन कई बार हम इस प्लग में खोस देते हैं, हम मिस्टर पाप के प्लग में जाके उस मशीन को खोल, मिस्टर पाप को हम ड्राइविंग सीट दे देते हैं, और मिस्टर पाप जब चलाते हैं तो उसको उल्टा चलाते हैं। ओके,
but all I need to do is present it here and recognize it to be cut off. मैं पाप के लिए मर गया हूं, मतलब मेरा प्लग पाप से निकाल दिया, मैं अलग कर दिया गया हूं, और अब मेरा प्लग किसमें जोड़ दिया गया है? नए मनुष्य। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि कई बार बहुत तकलीफ लगती है, ओ माय गॉड बहुत सीरियस है, बहुत पावर, आप समझते नहीं हो कि उसमें कितना पावर है। पता है कैसा है? उसका इलस्ट्रेशन ये है, आपकी गाड़ी में इंजन है, राइट, और इंजन के बाद पहिए हैं, बट पता है इंजन और पहियों के बीच में एक चीज है जिसको क्या बोलते हैं? गियर, राइट। जब तक गियर नहीं लगाते आप कितना भी एक्सेलरेटर दबा लो गाड़ी नहीं बढ़ेगी। सो दैट इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। होली स्पिरिट हमारी लाइफ में, दिस न्यू मैन इज दैट इंजन, राइट। बट ऑल आई नीड टू डू इज पुट हियर। नाउ समटाइम्स परमेश्वर ने एक इंटरेस्टिंग चीज की, जब परमेश्वर कहता है हम पाप के लिए मर गए, दैट मीन्स हमें कैंची से काट दिया गया एक हिसाब से हमारे अंदर पाप। सो इट इज लाइक अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन, राइट। लोगों को अपेंडिक्स का पेन होता है और बाद में वो क्या ऑपरेट करके अपेंडिक्स निकाल देता है, पेन खत्म हो जाता है। सो ऑलमोस्ट लाइक नेक्स्ट टाइम यू कैन थिंक ऑफ मिस्टर पाप एज ओल्ड मैन एज अपेंडिक्स विच इज पेनफुल। और परमेश्वर ने क्या किया? क्रूस के ऊपर, जिस दिन आप विश्वासी बने, परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर उस अपेंडिसाइटिस को काट दिया। ये ओनली वन प्रॉब्लम, परमेश्वर ने उस अपेंडिक्स को वहीं छोड़ दिया, उसने बाहर नहीं निकाला। सो मिस्टर सिन इज स्टिल प्रेजेंट एंड ही कीप्स मेकिंग नॉइज समटाइम्स। तो कैसे है कि आप गाड़ी में एक्सेलरेटर दबा रहे हो, जोर से आवाज आ रही वूम वूम वूम, हाँ, लेकिन क्या गाड़ी चल देगी? नहीं चल सकती। कब तक नहीं चलेगी? जब तक गियर नहीं लगाया जाएगा। रोमियो का 6:17 वही है कि हम अपने आप को धार्मिकता को सौंप देते हैं, मसीह को सौंप देते हैं, पवित्र आत्मा को सौंप देते हैं, और पवित्र आत्मा हमारी गाड़ी को चलाता है। लेकिन यदि हम इसको सौंप देंगे, और ये कई बार आवाजें करता रहता है कि ओ मैं तुम्हारी गाड़ी उतार दूंगा, मैं तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दूंगा, बट हमें क्या करना है पता है? भाई साहब गियर आप में नहीं लगा हुआ है, राइट। मेरा गियर आप में नहीं लगा हुआ है। इवन इफ यू मेक अ नॉइस, मेरी गाड़ी नहीं चलेगी, राइट। आप आवाज करते रहो लेकिन गाड़ी नहीं चलेगी। दैट्स, आई थिंक दैट्स हाउ इट एक्सप्लेन्स लिटिल बिट, ओके। सो रोमन्स 8, 9, 10, 11, 12 व्हाटएवर आप लोगों का होमवर्क है। 3 हफ्ते का ब्रेक है। सो reverse gear, yeah, Mr. Sin can be reverse gear and God can be forward gear. That's a good one. Yes, that's a good one. Yes. वो अगली क्लास में यूज होगा। So great. Now आपको मैं होमवर्क दे, just to bring academic discipline, okay? And this semester I want everybody to do it, okay? Simple homework लेकिन आपको करना है, आप enjoy करोगे, okay? 2 होमवर्क है। होमवर्क नंबर 1, आपको रोमियो का 7 और 8 पढ़ना है, ओके। बट ये लिख के होमवर्क देंगे और आप सबमिट करेंगे जब अपन 3 जनवरी को जो नेक्स्ट क्लास है, 3 जनवरी अपनी अगली क्लास है, ओके। रोमियो के 7 और 8 को आपको तुलना करना है, और सिंपल चीज, रोमियो के 7 में कितने बार मैं या मेरा, मैं रिलेटेड शब्द का प्रयोग है, ओके। रोमियो के 7 में आपको काउंट करना है, पॉल जब अपने बारे में बात कर रहा है तो मैं शब्द का प्रयोग कितने बार करना है। मैं का मतलब मैं में मेरा चलेगा, मुझे चलेगा, मैं, ओके, आई प्रोनाउन, ओके। एंड रोमियो के 8 में आत्मा के बारे में कितने रेफरेंसेस हैं, ओके। जो आत्मा के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, तो मैं आपसे ये भी बोल रहा हूँ कि जब आत्मा ऐसा करता है और फिर वह बोले, तो वह भी आत्मा का रेफरेंस है, राइट, है ना। वर्ड आत्मा नहीं यूज किया, बट वह यदि आत्मा के लिए यूज किया गया तो उसको आप काउंट करें। तो आपको काउंट करना है, आपकी काउंटिंग ही आपको मार्क्स दिलवा देगी, बट यदि आप प्रिफर करें तो आप सारी वर्सेस के नंबर लिख सकते हैं, ओके। बट रोमियो के 7 में मैं का प्रयोग कितने बार हुआ है, और रोमियो के 8 में आत्मा का प्रयोग कितने बार हुआ है, ओके। उससे हम अपना नेक्स्ट क्लास का पॉइंट भी प्रूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड होमवर्क, आपको 5-5 लिखने हैं, प्रिफरेबली 10-10 लिखने हैं। जिसको 10 की कैपेसिटी हो 10 लिखे, लेकिन 5 तो कंपलसरी है।
मैंने आपको पोजीशन बताए थे, पोजीशन और एक्सपीरियंस, राइट लास्ट टाइम। आपको अपने न्यू टेस्टामेंट में जाके कोई ऐसी 5 वर्सेस खोजनी है जो हमारी पोजीशन की बात करती है, स्ट्रिक्टली पोजीशन, हाँ, जो कि जिसका की वास्ता एक विश्वासी की पोजीशन से, ओके। एंड 5 वर्सेस आपको खोज के वो बतानी है जिनका वास्ता विश्वासी के एक्सपीरियंस से। You can choose any verses out of anywhere in the New Testament. You have to tell me, preferably up to Book of Acts छोड़ दीजिए, एपिसल्स में रहिए, रोमियो से लेकर 3rd जॉन और यहूदा जूड तक कि कोई भी में से आप 5 वर्स पोजिशनल ट्रुथ के, 5 वर्स एक्सपीरियंस के। दिस इज योर होमवर्क, दिस विल कैरी 20% मार्क्स ऑफ योर टोटल ग्रेड, ओके। सो पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस क्लास के लिए, हमारे ब्रेक के लिए, और इस क्लास में छात्र के लिए। हमें अनुग्रह दो इन हॉलीडेज़ में हम आपके वचन का प्रचार कर सकें, आपकी आराधना कर सकें, संगति कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।